हेलो बच्चों, आज अपन निपुण भारत के तहत अंकुर वर्कबुक क्लास थर्ड इंग्लिश इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 17 दिवस 1। सप्ताह 17 दिवस 1 में लेसन 7 वेयर डू दे लिव इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें आगे दिया है मौखिक चर्चा। तो मौखिक चर्चा करनी है आपको। चित्रों पर आपको ये चित्र बने हैं। ये चित्र है, जैसे काय का चित्र है, झोपड़ी का है, ये घर है, पुराने समय का घर है, और ये अभी का घर है। ये अभी के समय में ऐसे घर बनते, पहले ऐसे थे, और उससे और पहले ऐसी झोपड़ी रहती थी। तो इस पे आपको चर्चा करनी है। जैसे इसमें लिखा है आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या दिखाई, झोपड़ी दिखा रहा, घर, और ये नया घर, ये पुराना घर है। आपको कितने चित्र दिखाई रहे, तो कितने दिखाई दे रहे, 3 दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से कौन से तरह के घर में रहते हैं, तो आपको बताना है। आपके घर किन किन सामानों से बना है। क्या आपको पता है कि पक्षी और पशु भी विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं। तो इस प्रकार आपको इस पर बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे अगला दिया है दिवस 1। दिवस 1 में लिखा है सी द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स ऑफ अंडरलाइन द हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स इन द सेंटेंस गिवन इन फ्रंट ऑफ इट एंड द मैच। यानी जानवरों को चित्र देखे और उनके सामने लिखे वाक्य में आवाज पर अंडरलाइन कर उचित मिलान करना है। जैसे एक आएगा है लॉयन है, तो आई लिव इन डैन, तो डैन में रहता है वो, तो इसका आपको डैन से मिला दिया। इसी के आगे अगला दिया है आपको, एक आएगा है डॉग है, तो डॉग दिख रहा है आपको, तो डॉग आई लिव इन कैनल, तो वो कैनल में रहता है। क्या मंकी है, मंकी कहाँ रहता है, ट्रीज पे, तो आई लिव इन ट्रीज, इस ट्रीज से आपको मिलाना है इसको। है हॉर्स है, हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबला, हमने तो यहाँ पर स्टेबला से आ जाएगा आपका जी। है इसके बाद अगला दिया है आपको रैबिट, तो ये कहाँ रहता है, वारू में, तो वारू से आ जाएगा। ये सांप है, तो सांप कहाँ रहता है, आई लिव इन होल, तो होल में रहता है। तो इसी प्रकार आप इन सबको अंडरलाइन करके मिलाएंगे। इसी प्रकार को आपको इसको हल करना है। इसके आगे अगला दिखा है आपको दिवस 2 में। दिवस 2 में लिखा है रीड द फॉलोइंग वर्ड विथ करेक्ट पंक्चुअल्स एंड द राइट देन बिलो। निम्नलिखित शब्दों को उचित उच्चारण के साथ पढ़ें और नीचे लिखना है। जैसे क्या लिखा है, डैन है, कैनल है, ट्रीज है, स्टेबल है, वोरो है, होल, सैड और नेक्स्ट। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसी के आगे उसी को आपको यहाँ पर लिखना भी है। फिर इसमें क्या है, डैन आ जाएगा, कैनल, ट्रीज, स्टेबल, वोरो, होल्स, सैड और नेक्स्ट। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसको पढ़ना भी है और आपको लिखना भी है। इसके आगे दिवस 2 में दिया है आपको मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ द हैबिट्स विथ एनिमल्स विथ विच दे लिव्स। निम्नलिखित आवासों के नाम और उनके रहने वाले जानवरों के से मिलान करना है आपको। तो ये आवासों से आपको मिलान करना है इसको। जैसे इसमें लिखा है पहला क्या है, हॉर्स है, तो हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबला में, तो आपने हॉर्स को स्टेबला से मिला दिया। इसके बाद क्या है, रैबिट है, तो कहाँ रहता है, बोरू में, आपने बोरू से मिला दिया। इसके बाद ये कौन है, पक्षी है, तो पक्षी क्या में रहता है, नेक्स्ट में, तो आपने नेक्स्ट ही मिला दिया। ये कौन है, लॉयन है, तो लॉयन कहाँ, डैन में, तो आपने डैन से मिला दिया। ये क्या है, काऊ है, काऊ कहाँ रहती है, सैड में, तो सैड से। मंकी कहाँ रहता है, ट्री पे, तो आपने ट्री से मिला दिया। इसी प्रकार आप इन सबको मिलाएंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको सभी जोड़ियों को मिलाना है। इसके आगे अगला लिखा है आपको दिवस 4 में। दिवस 4 में लिखा है मेक द सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ सब्सक्रिप्शन टेबल एंड राइट। नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन टेबल से वाक्य बनाए और नीचे आपको लिखना है। तो आपको इससे वाक्य बनाना है। जैसे आपने दिया है ए डॉग, तो ए डॉग कहाँ, ए डॉग लिव इन, कहाँ रहता है डॉग कहाँ रहता है आपका, कैनल में, तो आपने इसको कैनल से आपको ऐसे इसको बना दिया। इसके बाद एक काऊ लिव इन सैड में रहती है, तो आपको यहाँ से बनाना है। ए हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबला में, तो ये हॉर्स लिव इन स्टेबला। इसको बर्ड आया, बर्ड लिव इन कहाँ, नेक्स्ट में। फिर ए रैबिट, तो रैबिट लिव इन वोरू, लॉयन लिव इन डैन। इस प्रकार आप इसको वाक्य बनाया है बच्चों। इसी प्रकार आपको बनाना है। तो जैसे इसमें मैंने बनाया है ए काऊ लिव्स इन सैड आ जाएगा आपका। इसके आगे अगला दिया है ए हॉर्स लिव इन स्टेबला में रहता है, ए बर्ड लिव्स इन ए नेक्स्ट, ए रैबिट्स लिव्स इन ए वोरो, ए लॉयन लिव्स इन ए डैन।
इस प्रकार आप इसको मिलाएंगे, लिखेंगे बच्चों, सॉरी, इसी प्रकार आप इनको लिखना है, वाक्य बनाना है। इसके आगे दिवस 5 दिया है। दिवस 5 में लिखा है आपको, दिवस 5 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड। खाली स्थानों में छूटे हुए वर्ण को लिखकर पूर्ण करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है बी, फिर यहाँ छूटा था आर, फिर यहाँ और डब्लू, तो का बी यू डबल आर बोरो, तो यू आ जाएगा यहाँ पर और वो आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। नंबर 1 दिया है टी, तो यहाँ पर क्या आएगा आर टी आर डबल ई ट्री, तो यहाँ पर आपको टी आर डबल ई ट्री लिखना है। यहाँ का आ जाएगा डैन, तो डी ई एन डैन, तो यहाँ पर डैन आ जाएगा। इसके आगे लिखा है होल, होल तो एच ओ एल ई होल, तो यहाँ पर एच ओ एल ई होल आ जाएगा। इसके आगे क्या है स्टेबला, स्टेबल तो एस टी ए बी एल ई स्टेबल, तो यहाँ का एस टी ए बी एल ई स्टेबल है। सैड एस एच ई डी सैड, तो यहाँ पर एस एच ई डी सैड आ जाएगा। एन ई एस टी नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा। एच ओ यू एस ई हॉर्स, तो यहाँ पर एच ओ यू एस ई हॉर्स। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों, भरेंगे। इसके आगे लिखा है दिवस 5। दिवस 5 में दिया है आपको रीड द मैसेज। इस मैसेज को आपको पढ़ना है, इसको आप पढ़ेंगे बच्चों। ये लिखा है माई नेम इज मोहन, आई लिव इन बिग हाउस, इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स सैंड एंड द सीमेंट, ब्रिक्स सैंड एंड सीमेंट, इट हैज 4 रूम्स, दे आर इज ए बनायन ट्री, माई हाउस, आई लाइक माई हाउस वेरी मच। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसको पढ़ने के बाद आपको इसमें लिखा है शिक्षक को दिए गए पैसे के बच्चों को पढ़ने को कहेंगे तथा इसी प्रकार के छोटे पैसे पुस्तकालय से पढ़ने हेतु उपलब्ध कराएंगे। इसी के आगे लिखा है दिवस 6। दिवस 6 में है मैच द फॉलोइंग, सही मिलान करना है आपको। इसमें क्या करना है, इसमें मिलान करना है। जैसे इसका है एनिमल्स और हैबिट्स है, तो एलिमेंट लॉयन कहाँ रहता है डैन में, बर्ड नेक्स्ट में, हॉर्स स्टेबला में, काऊ सैड में। तो इस प्रकार हम इसको मिलाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर द राइट। छूटे हुए वर्णों को लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसी को पढ़ना भी बच्चे आगे भरा था, लिखा था आपने इसमें है। तो इसमें लिखा है आपको एच ओ एल ई होल, तो यहाँ पर होल आ जाएगा। एस एच ई डी सैड, तो यहाँ सैड आ जाएगा। एच ओ यू एस ई हाउस, तो एच ओ यू एस ई हाउस आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है क्वेश्चन 3, राइट द ट्रू और फॉल्स इन द गिवन। दिए गए बॉक्स में सही वाक्य के लिए टी और गलत वाक्य के लिए एफ का लगाना है। तो यहाँ पर ये डॉग लिव इन द डैन, तो ये गलत है, तो इसका आएगा फॉल्स आ जाएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पर। ए रैबिट लिव इन द बोरो, सही है आपका, है, तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पर। है ए स्नेक लिव इन द नेक्स्ट, ये भी गलत है क्योंकि स्नेक तो होल में रहता है, तो ये भी गलत है, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमको ट्रू और फॉल्स लिखना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर जानवरों के आवास के नाम लिखिए। आपको इसको सही लिखना है, गलत दिए हैं तो यहाँ पर गलत है। ई एस टी वी एल ए, तो इसका सही कहा जाएगा एस टी ए वी एल ए स्टेबला है। यहाँ पर आएगा के एल, अरे के ई एल एन ई, तो ये गलत लिखा है, तो क्या आएगा के ई डबल एन एल ई कैनल है। आर डबल ई टी, तो टी आर डबल ई ट्री, ई एन एस टी, तो क्या आएगा एन ई एस टी नेक्स्ट। तो इसी प्रकार आप इसको सही करके लिखेंगे बच्चों। अभी अपन ने पीछे भी इसको लिखा था। फिर इसके आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए वाक्यों के सामने एनिमल्स के नाम लिखना है। तो आई लिव इन द सेड, सेड में कौन रहता है काऊ, तो यहाँ पर काऊ आ जाएगा है। आई लिव इन द होल, होल में कौन रहता है स्नेक, तो ऐसे नहीं कि स्नेक आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है लिव इन द स्टेबला, स्टेबला में कौन रहता है तो हॉर्स, तो यहाँ पर हॉर्स आ जाएगा। आई लिव इन ट्री, ट्री पर कौन रहता है मंकी, तो एम ओ एन की मंकी आ जाएगा। आई लिव इन वॉर, वॉर में कौन रहता है रैबिट, तो यहाँ पर रैबिट आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों है। इसी के आगे अगला लिखा है मौखिक ओरल आ गया, रीड द फॉलोइंग वर्ड एनी 3। इन वर्डों में से आपको 3 वर्ण पढ़ना है, जैसे डैन है, कैनल, ट्री, बोरो, स्टेबला, होल, सैड और नेक्स्ट। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। फिर इसके आगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसमें दिया रीड द सेंटेंस एनी 3। 3 सेंटेंस आपको हमसे पढ़ना है। ऐसे आई लिव इन ए डैन, आई लिव इन ए कैनल, आई लिव इन ए स्टेबला, आई लिव इन ए बोरो, आई लिव इन ए नेक्स्ट और आई लिव इन ए ट्री। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।